हेलो स्टूडेंट, आज हम बरसई जलद के सभी प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं, जिसके रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास, और ये हमारी दूसरी इकाई की पहली कविता है। तो आज हम इसके सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, कृति पूर्ण कीजिए। पद्यांश में आए प्राकृतिक जल स्रोत। तो प्राकृतिक जल स्रोत कौन से हैं जिसमें हमें प्राकृतिक रूप से पानी प्राप्त होता है? तो समुद्र और नदी। दूसरा प्रश्न है हमारा, संतों की सहनशीलता कैसी है? खल के बचन संत सह जैसे। संतों की सहनशीलता के लिए कौन सी पंक्तियां आई हैं इसमें? इस खल के बचन संत सह जैसे। कपूत के कारण कुल की हानि, जिमी कपूत के उपजे कुल सद धर्म नसाही। ये वाली पंक्तियां कविता में आई हैं, जिसका अर्थ होता है कपूत के कारण कुल की हानि। तीसरा है हमारा प्रश्न, तालिका पूर्ण कीजिए। इन्हें दादुर दादुर की तुलना किससे की गई है? बटु समुदाय से। सज्जनों के सद्गुण, समिति समिति तालाब में जल भरना। ये इसकी तुलना किससे गई है? समिति समिति तालाब में जल भरना। इसके बाद का प्रश्न है हमारा, जोड़ियां मिलाइए। दमकती बिजली, दुष्ट की मित्रता। न पल्लव से भरा वृक्ष, साधक के मन का विवेक। उपकारी की संपत्ति, शशि संपन्न पृथ्वी। भूमि की माया से लिपटा जीव। ये हमारे उत्तर हो गए किसके? ये इसके आ समूह के, और ये उत्तर हो गए। इसके लिए पद्यांश में प्रयुक्त शब्द, बादल के लिए क्या कहा गया है? जलद। ग्रह के लिए पतंग, सूर्य। उपग्रह के लिए मही। पेड़ के लिए बिटव। पौधा के लिए अर्क, जवास। पत्ते, पात। अब हमारा प्रश्न आता है, प्रस्तुत पद्यांश से अपनी पसंद से किन्हीं 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। तो इन दोहे में से, इन चौपाइयों में से आपको जो भी 4 पंक्तियां पसंद है, तो उसका आप सरल अर्थ लिख सकते हैं। इसके बाद का प्रश्न है, उपयोजित लेखन, कहानी लेखन है ये। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित यानी दूसरों का हित, पर यानी दूसरा, हित यानी अच्छाई। तो दूसरों की अच्छाई से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, अर्थात परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। इस सुवचन पर आधारित कहानी लिखिए। तो अब ये कहानी हम लिखते हैं यहां से। बात आजादी के बहुत पहले की है। तब देश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए बहुत कम विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को दूर दूर स्थानों पर जाकर शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती थी, और उन्हें वहीं टिककर पढ़ना पड़ता था। विद्यार्थियों की इस परेशानी को दूर करने के लिए एक महानुभाव ने अपने शहर में विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रण किया। इसके लिए उन्होंने सारे देश का दौरा किया, और जहां से जो भी धन मिला एकत्र किया। एक बार किसी व्यक्ति ने उन्हें बताया कि आप कलकत्ता के फला सेठ के पास जाइए, वहां आपको अवश्य कुछ धन मिलेगा। वे पहुंच गए उनके पास। उन्होंने सेठ
जी से अपना उद्देश्य बताया। सेठ जी ने उन्हें कुछ देर इंतजार करने के लिए कहा और वे अपने काम में लग गए। दोपहर से शाम हो गई। सेठ जी ने उन्हें नहीं बुलाया। वे निराश हो गए थे। इतने में सेठ जी अपने केबिन से बाहर आए। वे सज्जन खड़े हो गए और बोले, सेठ जी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलूं। सेठ जी ने कहा, बैठिए भाई बैठिए, मैं आपका ही काम कर रहा था। ये लीजिए, अपने परोपकार के काम में मेरा छोटा सा सहयोग। इस समय मैं और कुछ नहीं दे पाऊंगा। सेठ जी ने एक चेक उन सज्जन के हाथ में थमा दिया। उन महाशय ने चेक पर नजर डाली। 7 लाख रुपए। उनके मुंह से निकला, सेठ जी मुझे तो लगा था मुझे यहां से खाली हाथ जाना पड़ेगा, पर आपने तो बस। उन्होंने उन सज्जन की बात काटते हुए कहा, आप परोपकार का काम कर रहे हैं, मुझे जो बन पड़ा मैंने भी सहयोग दे दिया। इस धन से विश्वविद्यालय के कई कार्य पूरे हुए। विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए यह धन एकत्र करने वाले व्यक्ति थे महामना मालवीय, और उन्होंने जिस विश्वविद्यालय का निर्माण किया वह था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ये हमारे क्वेश्चन आंसर हुए बाराशाही जलद के। अगर इससे संबंधित कोई भी आपका प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।